अभी 70वें बीपीएससी के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, सबके दिमाग में बस यही सवाल चल रहा है कि एक आयोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन को लेके चीज़ें क्यों नहीं स्पष्ट कर रहा। क्या बैकडोर से एंट्री करवाने की कोशिश की जा रही है, साजिशें चल रही हैं क्या स्टूडेंट्स के साथ। जब 80 से 90 हज़ार लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो फिर क्यों ना आयोग 1-2 दिन के लिए मान लेते हैं, चलिए एक बार जैसे आयोग ने स्टूडेंट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, बोल दिया कि 80-90 हज़ार जो लोग थे वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, सर्वर आयोग का नहीं चल रहा, गलती आयोग की है, पर मान लिया कि वो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। फिर भी आयोग तो सीरियस है ना, वो 1-2 दिन के लिए क्यों नहीं विंडो ओपन करके अपनी और फॉर्म भरने को अलाउ कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता आयोग ऐसा, वो तो मैच्योर है ना। नॉर्मलाइजेशन के लिए जब बच्चा इतना परेशान है, यूपी में देखा है इन्होंने कि नॉर्मलाइजेशन के लिए पूरा संघर्ष हुआ है, तो क्यों यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक नोटिस क्यों नहीं अपनी बात ये स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। क्या इन्हें नहीं करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में सीधा सीधा बता दें कि हाँ हम नहीं करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, एक शिफ्ट में एक पेपर लेंगे। और अगर छात्रों के मन में दुविधा है एग्ज़ाम डेट को लेके, अगर छात्र चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। आप विचार नहीं कर रहे हैं, आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो भी स्पष्ट तौर पे आपको कम से कम बता देना चाहिए। सबको मौका तो मिलना चाहिए ना, 1-2 दिन के लिए विंडो को ओपन किया जा सकता है। इसी को लेके अभी जो विपक्ष है उसने ट्वीट किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस ट्वीट को, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड आरजेडी का ये ट्वीट है। इसमें पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। पूरे आसार नज़र आ रहे हैं कि भाजपा और जदयू की जो भ्रष्ट जुगलबंदी के दबाव में 70वीं बीपीएससी की बहाली है, ये भी साफ सुथरी नहीं होगी। ठीक है, 67वीं बीपीएससी जिस तरीके से हुई है उसी तरीके से ये भी होगी। आयोग के ही सर्वर की खामियों के कारण 80 से 90 हज़ार लोग भुक्तभोगी अभ्यर्थियों को आयोग में नॉन सीरियस करार दिया और फॉर्म भरने की तिथि नहीं बढ़ाई गई। नॉर्मलाइजेशन की संभावना पर भी आयोग ने चुप्पी साध रख लिया है। आयोग को किसी भी दबाव में सभी शिकायतों आशंकाओं को दरकिनार कर कान में रुई ठूंस किसी तरह बस परीक्षा की औपचारिकता पूरी कर लेने की अपनी कार्यशैली से बचना चाहिए। ठीक है, तो सीधे सीधे जो आरजेडी है उसने बोला है, ये जो स्टूडेंट के मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं कि 80 से 90 हज़ार जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए कुछ आयोग को करना चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन पे आयोग अपनी चुप्पी साधे हुए है, इसको भी पॉइंट आउट किया गया है। तो हो सकता है अब कि आयोग के ऊपर कुछ प्रेशर आए, सरकार नींद से जागे और बच्चों के बारे में थोड़ा सोचे। अब इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जिसका भी ट्विटर अकाउंट है, एक्स हो गया है अब, तो जिसका भी एक्स पे अकाउंट है वो इस ट्वीट को रीट्वीट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनका जो चैनल वगैरह है वहाँ पे जाके आप कमेंट्स कर सकते हो, इनसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हो। आप देखिए, आइडियोलॉजी आपकी कोई भी हो, जो भी साथ दे रहा है उसका साथ ले सकते हो। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स काफ़ी अभी आयोग भी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कोर्ट में केस चल ही रहा है, जिसका कि हो सकता है मंडे को कुछ अपडेट आएगा। अभी मंडे ट्यूसडे में हो सकता है, इस वीक में कुछ चीज़ें होंगी उसमें। ठीक है, वो जो भी रहता है पॉजिटिव बहुत ज़्यादा तो उसमें नहीं लेके चल सकते हैं, पर फिर भी ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा लिया जा सकता है। यहाँ पे आप जाके मदद ले सकते हो, जो भी लोग पटना में रहते हैं वो जाके कम से कम राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके मिल सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह में साथ दें या बाकी चीज़ें करें, है ना। तो इस तरीके की आप चीज़ें कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट का देखो फॉर्म नहीं भरा गया, मैं उनको ही कहूँगा, बाकी जिन्होंने फॉर्म भर ही लिया है वो अपना ट्वीट वगैरह तो कर सकते हैं ना, रीट्वीट कर सकते हैं। और अब वो तो तैयारी छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें। पर जो भी लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म भरा ही नहीं गया, उनके पास तो अभी खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कम से कम प्रयास कर सकते हैं, ताकि कल को उनको ये ना रहे कि जो समस्या थी ऐसी और उसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, बाकी देखते हैं आयोग का क्या करता है, क्या रुख रहता है आयोग का, है ना। हो सकता है इस आने वाले हफ्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।